का नहीं तोड़ा, कोई आदमी विरोध नहीं करता। मैं गलत कह रहा हूं भाइयों, बताइए। उसको विरोध करना चाहिए। हमारे नगर निगम ने करीब 15,000 नोटिस दिए हुए हैं और वो नोटिस आज से 4 से 5 से 7 साल पुराने हैं। सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि मेरे को आज बिल्डिंग तोड़ने आए हो, तुम ये बताइए जो नोटिस पहले दिए गए हैं उसके खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई करी? कोई पूछने वाला नहीं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। गुड़गांव इतने ही काम करने वाले हैं। इसी रोड के ऊपर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 300 करोड़, जिसका एकड़ जमीन थी इस रोड के ऊपर। उस जमीन को इन्होंने नगर निगम जब बना और ये कंडीशन थी डीटीसीपी की कि इसको हुड्डा हैंडओवर करके और इसके अंदर पार्किंग बनाएगा, और उसमें पार्किंग ना बना के एक फाइल और तैयार की गई और वो फाइल तैयार हुई, विनय प्रताप सिंह कर दी जाएगी। उस कॉमर्शियल एक्टिविटी में वो जमीन 300 करोड़ की मिल बांट के खा लेंगे। जब उस पर काम शुरू हुआ तो उसकी एक आरटीआई मांगी गई और आरटीआई में खुलासा हुआ, कंप्लेंट हुई। मिस्टर आरएस भाट है, यहाँ गुड़गांव में भी डीटीपी एनफोर्समेंट, मैं तो कहता हूँ उससे भ्रष्ट आदमी शायद आज तक ना गुड़गांव। शाम को एक छज्जा तोड़ के शाम को डील हुई, यार 20 करोड़ की बिल्डिंग है, 10-20 लाख दे के प्रिंट छुड़ाओ। मैं मिस्टर भाट अगर सुन रहे हो तो मुझे बता दो, और वो एडजस्ट ना करके उसमें फैमिली ना रह रही हो। पता है झारसा को बहुत पैसा मिला हुआ है, दौलताबाद को बहुत पैसा मिला हुआ है, ये भाई बिल्डिंग बना रहा है, वो बना रहा है, एक लूट। अगर तेरे में हिम्मत है तो भेजा मेरे पास, यार इसको साइलेंट कर दो, एक वो बना दो भाई, मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। मगर तू क्या हेल्प मैं वेल टू डू, मेरे में ताकत है, बिकाऊ नहीं हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं किसी की सिफारिश नहीं मानता। एक सिस्टम का शिकार हुआ एक व्यक्ति जरूर हूँ। मैंने बहुत कुछ निकाला है, बहुत सिस्टम को देखा है, जुडिशरी को भी बहुत सिस्टम से देखा, नजदीक से देखा है। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, आपकी ताकत की आवश्यकता है। मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन आपसे भाड़ आपसे फूटेगा जब सब संगठन इकट्ठा हो जाए। अभी की बात है, आज की बात है, एक मियाँ वाली कॉलोनी में एक बिल्डिंग बन रही थी। मुझे दर्द इसलिए था, मैं वहां से निकला, मैंने फोन किया, बात हुई ना, फोन ब्लॉक कर दिया। तो मैंने मांगी सूचना, तो 21 जून 2021 को नोटिस दिया गया। अरे इस मकान को जो नोटिस आती थी 10 दिन पहले दिया गया होगा, मतलब जो 1 साल पहले नोटिस दिए गए उसको तो कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इस बिल्डिंग पे कार्रवाई हो गई है। उनको समय तो दिया जाए। तो सिस्टम हमारा कोलैप्स हो गया है, हमारे अंदर ताकत ही नहीं बची है। हम चाहते नहीं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, हम कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते। अरे बाहर निकलो, अगर कुछ करना है तो इन अधिकारियों को तो पूछो ना। हमने उसमें कंप्लेंट फाइल की है और ये गारंटेड कह सकते हैं, मुकदमा दर्ज होंगे, अधिकारी अंदर जाएंगे। लेकिन इतने बड़े अधिकारी, उनके एक पटवारी गुड़गांव के पटवारी की अप्रोच सुप्रीम कोर्ट के जज तक, तो सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ये ऐसा सिस्टम हो गया है कि ऊपर जो अप्रोच है, पीछे कितने घपले हुए, कोई 200 करोड़ का, कोई मिस्टर यहाँ एक निकली है उनकी, आप बताइए कहाँ से आई प्रॉपर्टी? उसे कहा मैं अनुकंपा के आधार पर लगाऊंगा। अनुकंपा का मतलब समझते हो आप? मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मैं वहाँ मुझे ज्वाइन करने। अरे भाई तू अनुकंपा के आधार पर प्रॉपर्टी कहाँ से आई? अब मेरी माँ से आई। पर तेरी माँ इतनी रही थी तो तुझे नौकरी कैसे मिली? तो कहने का मेरा मतलब है, हम और आप तो जमीन है हमारी, हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हमारे पास 2 पैसे आए हैं तो पैसे इसलिए आए कि हमने अपनी चीज को बेचा है, हमारी जमीन है तुम्हारी। ये डकैती मार रईस बने। और आज बता देता हूँ, गुड़गांव का जेई एक पटवारी, क्या सोचते हो कि आप चौधरी बड़े बैठे हैं, उनको ये नहीं पता हमारी संपत्ति में कितनी अचूक संपत्ति। आज वो हमारी बिल्डिंग टूटी थी तो मैंने आपको फोन किया था, कहना मैं बेबस हूँ। क्या हमारी बिल्डिंग जो टूटी उस टाइम क्या अकेली बिल्डिंग थी? वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी जगह वो बिल्डिंग थी, आपकी तो रोड पर है, मैं तो ऐसी जगह बैठा हुआ था। केवल तोड़ा किस लिए? मैं मुंह पे कहना चाहता हूँ, जो भी कहूँगा सबस पंचायत में बात कर दी। मुझे बुलाया गया मिस्टर ओम प्रकाश धनखड़ ने, धनखड़ भाजपा का अध्यक्ष है। मेरे को वहाँ धनखड़ में बुला गया, मुझे पता भी ना, फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया, मेरे से बुला कहने लगे अरे भाई ये फोन लो, मिस्टर बराला जी ओम प्रकाश बरालिया बात करेंगे। मतलब किस बारे में बात करेंगे?
अजी को कंप्रोमाइज कर लो, मैं उस बात को मैं कहना नहीं चाहता। सिस्टम इतना खराब हो गया, नहीं तो भाई जा, नहीं का मतलब है 5 दिन पहले बिल्डिंग तोड़ दी। तो भाई ये पिक एंड चूज वाली कहानी है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, सबसे पहला काम है अकाकुश सीखो, एक आरटीआई मांगना सीखो, अगर कोई विरोध करना सीखो। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तो हमारे तो बहुत कम, हमारी बहुत कम लिखेंगे, सरकार की ज्यादा लिख देंगे। इसलिए हमें तो 10 आदमी बैठे थे, यही करके रौला कर रहे थे, नहीं तो कुछ भी ना। इसलिए सियापा के बैठ जाओ भाई सारे, कोई बात ना, जूता ने कोई ना ले जा थारे, नो तो परली तरफ ले जा, हम तो सोने तारे। सारे पत्रकार बैठे हैं, एक भी बात आपकी सही जो कही, एक भी मिल जाए तो गारंटी की बात। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये पत्रकार बैठे हैं, सारी अपोजिट लिखी जाएगी, एक भी बात आपकी नहीं लिखी जाएगी। सिस्टम, मैंने कहा सिस्टम क्लियर। मैं तो पहले कह रहा हूँ, खाली जगह ज्यादा दिखाएंगे, इन्हें कम दिखाएंगे, जो कहेंगे बहुत थोड़े लोग आए आदमी, तो इसलिए बैठ जाओ सारे साथी। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये पंचायत है। पंचायत में तो भाई पंचायत की सी भाषा यूज करनी चाहिए आदमी को, क्योंकि पहले एक हमारे बुजुर्ग ने कहा कि भाई कोई राजनीतिक वो नहीं है मंच जिससे हम किसी के आज एक दूसरे को रहे। हमें जो यहाँ की जो सिस्टम है, जो हालात है, जो परिस्थिति है, उन पर अपने बारे में विचार रखना चाहिए कि भाई क्या हाल है। एक तो मैं जो सरकार ने या सरकार के अधिकारियों ने किया है, उसमें हम आप लोगों के साथ है हर तरीका से, तन से, मन से और धन से। रही सरकार की, उसकी बात साथियों, मैं एक दो बात आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे गुड़गांव में विशेष तौर पर, आप पूरे हरियाणा में कहीं नजर घुमा कर देख लो, किसी भी जिले में, हमारे गुड़गांव जिले की हालत ये है, अब यहाँ ना कोई बोलने वाला है, ना को कहने वाला है। इनको को रात में लूटो, चाहे को दिन में लूटो, चाहे धाड़ी धापर लूटो, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। और वो आप लोग ज्यादा बता सकते हो, कभी तक कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की। नहीं तो आज यहाँ तोड़ा असलापुर में, कल और भी जगह तोड़ेगी। अभी कुछ साथी हमारे जिक्र कर रहे थे कि एनसीआर में बहुत तोड़फोड़ हो रही। एनसीआर में नहीं, पूरे गुड़गांव जिले में तोड़फोड़ हो रही। पूरा गुड़गांव जिला फैक्ट्री से तोड़फोड़ से, और जो लोग मलाई खा रहे हैं वहां तोड़फोड़, ठीक कह रहे कटारिया साहब, वहां तोड़फोड़ नहीं हो रही। जहां लोग अपना बेचारा गुजर बसर, गरीब आदमी जहां अपना रोजी रोटी कमा रहा, या जो लोग यहाँ 50-50, 100-100 साल से हमारे लाल डोरा में लोग बस रहे हैं, हमने जो दुकान मकान बना रहे, उनमें तोड़फोड़ हो रही है। ये हालत हमारे गुड़गांव जिले में हो रही है। साथियों, अगर हम अगली पंचायत करें, हम यहाँ की बात नहीं करें, पूरे गुड़गांव जिला हम लोगों के साथ चलने को तैयार है। और अगली पंचायत हमें कहाँ करनी चाहिए? इस चौक के ऊपर करनी चाहिए। ये सरकार के नुमाइंदे, ये सरकार के अधिकारी, ये कमिश्नर, आईजी, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। आपको इनके दफ्तरों में धक्का खाने की जरूरत नहीं है। ये बड़े कमजोर लोग होते हैं, लेकिन इनको एक बात का जरूर पता होता है, इनके सीआईडी के लोग, इनके चमचा यहाँ पंचायत में बैठे होंगे और फोन से लगातार कह रहे होंगे, और फिर 12 किलोमीटर जाके आगे केएमपी पे लगता है। हम 3 टूल भुगते हैं, और वो 40 किलोमीटर में एक भी टूल नहीं भुगते। सर्विस रोड फ्री में भुगते हैं, और हम सर्विस रोड को भी फ्री में, पॉल्यूशन हम खाए, जाम से हम रहे, और भाई पैसा भी दे और इसका फायदा भी ना उठाए। ये साथ हमारे गुड़गांव जिले के साथ होगा। ये विधायक जी विधानसभा में उठाने की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मुख्यमंत्री के सामने उठाने की बात है आप लोगों को, लेकिन हमारे नुमाइंदे कहता कोई नहीं। हमने अपने विधायक से खूब कही है, हमने की भाई 29 तारीख को, और विधायक जी मैं चला रहा हूँ टूल के, मैं तो आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ 29 तारीख को आप भी जरूर आओ, क्योंकि जितना गुड़गांव सोना हल्का फैक्ट्री है, उतना आपका बादशाहपुर हल्का भी फैक्ट्री है। हमने बड़ी मुश्किल से जब हमने इनका डंडा दिया, 2-3 पंचायत करी, जब इस बात के लिए उठी कि 20 किलोमीटर में हम 315 रुपए का पास बढ़ाएंगे, तो 20 किलोमीटर में हसलापुर भी आता है, आपका भी 315 का पास बढ़ेगा, कभी को टूल काटा अपने खूब बढ़वाओ। लेकिन हमने तो डिमांड की है अगर 20 किलोमीटर में फ्री होना चाहिए। जब खेड़की डोला फ्री है तो भाई ये फ्री क्यों नहीं? जब मधुवाड़ी फ्री है तो ये क्यों नहीं? और रही उसकी बात गुड़गांव जिले के चारों तरफ किसी रोड पे चले जाओ, वहां भी एक शिकायत पेटी रखवा दी थी, कोई चिट्ठी नहीं आई। उसके बाद वो कहने लगा जो यहाँ से निकलेगा एक आना दे के जाएगा और फिर पार कर पाएगा। अब जनता इतनी भोली, इतनी दबी हुई, इतनी मासूम, उन्होंने 1-1 रुपया देना शुरू कर दिया, 1-1 आना देना शुरू कर दिया। फिर जाने लग गए लोग, फिर भी कोई शिकायत नहीं आई। फिर राजा ने सोचा कि क्यों ना एक और काम किया जाए। उसने एक आने के साथ साथ ये कह दिया जो यहाँ से गुजरेगा उसकी कमर में 10 कोड़े मारे जाएंगे। अब जनता ने कमर झुकाती, एक आना भी देती, भीड़ में फंसती और कोड़े खा के चली जाती। फिर कोई शिकायत नहीं आई। फिर एक दिन शिकायत डाली, उस शिकायत में राजा ने सोचा, सिपाहियों ने बताया भाई देखो जाके एक शिकायत आई है, कोड़ ये दिलेर आदमी कोड़ महानुभाव है। ये लिखा हुआ था कि महाराज नाके पे कोड़े मारने वालों की संख्या बढ़ा दो, काम पे जाने में देर हो जाती है। दो लगा रखे हैं। तो मैं इतना कह के नमस्कार करूँ, आवाज उठाना सीखे और हम तभी कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद।
विधायक जी, सम्मानित सदस्यों, तो हमारे पहलवान जी ने भी कहा और सरदारों ने भी कहा, अगर इस तोड़ का सबसे ज़्यादा भुगत भोगी कोई इलाका है तो सबसे ज़्यादा मेरा इलाका है, जिसको हम 900 मीटर कहते हैं, शीतला कॉलोनी, अशोक विहार, धर्म कॉलोनी। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ, जहाँ भी हमारी कोई ड्यूटी लगा हुआ है, हमारे सरदार बैठे हैं, चाहे वो 360 की ठीक का पहलवान जी यहाँ क्यों है, आप राजू चौक पर रखो या सुभाष चौक पर रखो, जब 10 घंटे हाईवे जाम रहेगा तो डीसी, एसपी, डीटीपी, एसटीपी सब यही आ जाएंगे और यही हमारे बीच में जवाब देंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इकट्ठे होने से काम चलेगा। हमारा गुड़गांव औद्योगिकरण की वजह से हर आदमी सोचता है मेरे इतना किराया आता है, मेरा 5 लाख का किराया, मेरा 10 लाख का किराया है, मेरा काम ठीक चल रहा है, मेरा ये इसकी टूट रही, मेरा क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो मसड़ देंगे एक एक करके सबको, तानाशाही हो जाएगी, डेमोक्रेसी मतलब दे आर बुचर ऑफ डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक एक और मौके अब सभी अधिकारियों को तलब करो, चाहे इलाके का यहाँ का डीसी हो, एसटीपी हो, उधर डीटीपी हो, और जो भी सरदार निगम में हम भी बैठे। देखिए, मैं लखपत कटारिया, गांव बसाई। आज अब जो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, क्या दादालाई में ग्रीन बेल्ट निकलती है कभी? ये पूछना चाहिए। ये जो भी किया है बहुत गलत किया है। यहाँ पे ये बहुत पुरानी जगह बनी हुई है, 50 साल तो हमारी उम्र होगी इसको देखते देखते। ये बहुत बुरा हुआ है यहाँ पे, और जिसने भी किया है ना, इस पे एक्शन लेना चाहिए, बल्कि इस पे दंड देना चाहिए। अगर इसको पकड़ के लाओ, 2 महीने के लिए कैसे चला गया, इसको लाया जाए और यहाँ पे दंड दिया जाए इसको। हमारी तो ये सोच है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो गांव राम के साथ है, हम भी पूरे गांव को लेकर आएंगे, यहाँ धरना भी देंगे, जैसे गांव चाहेगा ना, हम इनके साथ रहेंगे। कौन सी कंपनी के आए हैं? निगम के तो नहीं थे, किसी कंपनी को आपने ऑथराइज किया हुआ है? जेएमडी ने भेजे थे, जेएमडी हमारे एचएसवीपी की तरफ से नहीं। किस कंपनी के वो जो उठाने के लिए आए थे? हमारी एचएसवीपी का कोई जो तोड़ने आया तहसीलदार, उसका सेक्टर 47 में 278 नंबर है, 200 कुछ नंबर है, वो खुद 150 गज कब्जा रखा है उड्डा की लैंड में, सब लैंड की वो दूसरे किसानों की जमीनें तोड़ रहा है और अपने आप खुद कब्जे बैठे वो नहीं देख रहा है।